पूर्णिमा का चांद आपके सामने दिख रहा है। देखिए, जय हो चंद्र देवता, आपकी जय हो। अभी गाना ही सुन रहे थे, जोड़ी चंद्रदेव और गुरु जी के हिट हुई। मेरी कुंडली का सॉन्ग है। और दैवी शक्तियाँ जो मुझे आदेशित करती हैं मैं वो करता हूँ। बहुत ही सुंदर विचारों के साथ आनंद ले रहे हैं पिछले 2-2.5 घंटे से। जिम कॉर्बेट साहब की स्टोरी भी सुनी, और जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल प्रभावित व्यक्ति हूँ मैं। मैन इज़ अ मार्स। बहुत ही सुंदर साल की शुरुआत हुई है परमपिता परमात्मा की कृपा से। जैसा कि मैंने बताया कि दिसंबर में राहु केतु की ऊर्जा हावी होने लगी थी। राहु इज़ डिससेटिस्फैक्शन एंड केतु इज़ रिग्रेट। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो किसके चंगल में फंसने वाले थे। जय हो चंद्र देवता, आपकी जय हो। तो जब मुझे देवी शक्तियाँ आदेशित करती हैं वो मैं काम करता हूँ, चाहे वो फिर कोई हो। मित्र का धर्म क्या है, शत्रु का धर्म क्या है, मुझे मालूम है किसकी मदद करनी, किसकी मदद नहीं करनी। अब जैसे मैं घुसा, मैंने जान लिया कि कार्की परिवार एक प्रेमपूर्ण परिवार है, संतोष प्रिय परिवार है, ईमानदारी परिवार। तो अब आपके प्रति मेरी एक देवी शक्तियों ने मुझे आदेशित किया है कि आपके प्रति मेरा एक कर्तव्य बनता है। तो देवी शक्तियाँ आदमी को दिव्य शक्तियाँ प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्ति सत्य और असत्य, धर्म अधर्म में भेद करता है और महान पुरुषों की तरह कार्य करता है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, देवी शक्तियाँ मुझसे कुछ बुलवाना चाहती, कुछ मेरे अंदर से बुलवाना चाहती, कुछ मुझसे करवाना चाहती हैं। तो मैं अब वो बोल रहा हूँ, मेरे मुख से देवी शक्तियाँ आपसे कुछ बोलना चाहती हैं। सुनिए, देवी शक्तियाँ ये कहती हैं कि तुम धर्म के लिए लड़ो। जिस परमपिता परमेश्वर ने आपको मनुष्य रूपी जीवन दिया है, एक धन्य जीवन दिया है, तुम मनुष्य हो, तुम स्वस्थ हो, तुम आनंदित हो, इससे बड़ा भाग्य क्या। और अस्वस्थ भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि परमात्मा के संसार में कोई भी कुछ गलत नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राहु केतु को परास्त कर दो। केतु रिग्रेट है, राहु डिससेटिस्फैक्शन है। संतुष्ट रहो, एग्जैक्ट प्रेजेंट मोमेंट में सेटिस्फैक्शन ही लाइफ का असली गोल है, वरना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जिसकी भी राहु मून या केतु मून कॉम्बिनेशन है उसको लाइफ में, क्योंकि बुरा कुछ होता नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और गलती करो ना, कोई गलती करोगे तो कल फिर उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो अब यही उपाय है कि कोई गलती नहीं करनी चाहिए और धर्म के अनुसार चलते रहो, शास्त्रों के अनुसार चलते रहो। मैं यही कहना चाहता हूँ बस। और मजबूती से आनंदित बने रहो। ईश्वरीय शक्तियाँ जब कोई कार्य करवाती हैं तो वो पूर्ण रूप से संपन्न होता है। तो उसी चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। मैंने कहा एक वीडियो बन जाए। जितने सुंदर सुंदर विचार आए हैं पिछले 2-2.5 घंटे में। संदीप मानुधने सर का वीडियो भी सुना, बड़ा आनंद आया। और मोदी जोड़ी चंद्रदेव जी और गुरुदेव जी की हिट हुई, पूरा संगीत सुना, इतना आनंद आया है, हा, आनंद आ गया। और ये रोड का नाम भी आज हमने सागर कार्की किया। आज गज केसरी योग भी है और पूर्णिमा भी है। अब बस सत्यम के साथ देखो भी फ़ोन करेंगे, जाने वाले हैं। तो चाय वाय पी के देखिए आप, यहाँ पे लीड रखी हुई है। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत सुंदर पल रहे आज। और यही कहना चाहते हैं कि ईश्वरीय दया हो तो संसार में सब कुछ संभव है। वर्तमान में आनंदित रहना सीखो, क्योंकि राहु केतु भड़काते हैं, भ्रमित करते हैं। और ईश्वरीय आदेश से मैं बोलता हूँ, मैं अपने आप नहीं बोलता। ईश्वरीय सत्ता जब चाहती है, क्योंकि मुझे चुना गया है ईश्वरीय सत्ता द्वारा एक मसीहे के रूप में। और ये मैं मजाक नहीं करता, आप मेरी जन्म पत्री देखिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया में सिर्फ मैं ही एक मसीहा हूँ, ऐसा नहीं है। मसीहा वही है जो लोगों को आनंदित करे। उस दिन तुषार को वही तो हमने कहा, तुषार बड़ी खुश हो गए। हमने कहा ये मत सोचो कि साल 2025 ख़राब गया है। पूरा साल आराम से घर में बैठे बैठे खाना खाया, माँ बाप तुम्हारे साथ रहे। और बात रही मन की, मन कभी संतुष्ट हुआ है जो होगा, वही हमने कहा तो बड़ा खुश हुए। हमने कहा थार ले लोगे तो क्या मन संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, मन तो संतुष्ट तभी होगा जब आप उसे संतुष्ट करेंगे। जय हो। गुरु कृपा से ही सब होता है, गुरुदेव बृहस्पति जी की दया से ही सब होता है। ये संसार उनका बनाया एक अमृत स्थान है, एक पवित्र स्थान है। और धरती स्वर्ग के देवी देवताओं को भी आकर्षित कर लेती है। तो ये परमात्मा की दया है, ये ईश्वरीय आशीर्वाद है जो मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर रहा है। मैं बड़ा आभारी हूँ। और ये राहु केतु आपको भ्रमित करके ईश्वर से विरोध में ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये मत भूलो कि इनकी माया जितनी बड़ी है ना, परमात्मा की माया उससे 1 लाख गुना बड़ी है। याद रखना, ईश्वर की इच्छा ही सबसे बड़ी है संसार सागर में।
या आपको भ्रमित करना चाहते हैं। कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में शाम को पढ़ा, बड़ा आनंद आया। और वैसे ही हर प्रकार से प्रसन्न रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। और ये मस्तिष्क को भ्रमित करके ये ऊर्जाएं आपको गलत और आपको रिग्रेट कराएंगी, आपको गलत, और आप स्वयं जानते हो कि ये बेवकूफ़ी है, लेकिन ये जब हावी होने लगती हैं तो इंसान को ये परेशान करती हैं, और हर किसी को करती हैं। हमारा संदीप तो इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल थे। तो मैं ईश्वरीय आशीर्वाद से बोलता हूँ, कोई भी धर्म हो, अभी ये विचार आया, सब सुनते हुए विचार आए, संगीत सुनते हुए विचार आते हैं, संगीत ही कलात्मकता है। तो विचार ये आया कि धर्म के लिए लड़ने वाला जो शरीर परमात्मा का है, वो परमात्मा के लिए अगर उसको लगा दिया जाए तो इसमें बुरा क्या है? अगर वो परमात्मा के लिए कुर्बान हो जाए तो इसमें बुरा क्या है? ईश्वर का दिया हुआ शरीर ईश्वर के लिए ही बना है, और इससे बड़ी गति क्या होगी? मृत्यु तो एक दिन सबकी आनी है। कोई 80 साल पे मरे, कोई 90, कोई 100, लेकिन मृत्यु तो आनी है। तो इसलिए परमात्मा के लिए कुर्बान होना, यही मनुष्य का कर्तव्य है। ईश्वर के लिए आजीवन लगा देना, और मुझे सब कुछ परमात्मा ने दिया है तो मेरा सब कुछ परमात्मा का ही है, क्योंकि मैंने कोई मेहनत तो की नहीं जीवन में, सब कुछ मुझे ईश्वर ने बैठे बैठे दिया है। तो मैं बड़ा आभारी हूँ परमपिता परमेश्वर का, और आजीवन उनका आभारी रहूँगा। और चाहे ये शक्तियाँ, अरे वो तो चलो आनंद लिया, मैंने भी खूब आनंद लिया दिसंबर में, ऐसा नहीं है, पूर्ण आनंद लिया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये शक्तियाँ मुझे रुला नहीं सकती हैं, तो उत्साहित नहीं कर सकती, क्योंकि वो गाना भी है ना, जोड़ी चंद्रदेव और गुरु जी की हिट हुई है, चौकड़ी में मंगल देव जी, इनके आगे विपक्षी सरेंडर। हा, आनंद आ गया। तो बड़ा आनंददायक दिन है आज, पूर्णिमा तिथि है। वैसे भी आनंदित हो तो आनंद बढ़ जाता है। तो पता नहीं कितनी पूर्णिमा तिथियों का आनंद हमने लिया है, और फिर वहीं बात, संतुष्टि तो कभी मिलेगी नहीं। लेकिन हाँ, आदमी अगर एक साइड में भी ये लग के चले कि भैया संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो लाइफ में संतुष्टि उसे मिल जाएगी। मनुष्य को ये शक्तियाँ भ्रमित करती हैं, उसके दिमाग को बांध देती हैं एक जगह। मैंने ये चीज़ महसूस की थी, और ईजिली आई विल ओवरकम इट, क्योंकि मैं जानते हो मेरे ऊपर, मैं खुद ही मसीहा हूँ यार। मेरा काम दुनिया को मुसीबतों से निकालना है। कुछ वो होते हैं जो दूसरों को निकालते हैं, तो दैवी शक्तियाँ मुझसे कार्य करवाती हैं तो मैं करता हूँ। दैवी शक्तियाँ जिसको आदेशित कर देती हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, मैं उसको रोकता नहीं। और महान वही है जो सोचे सब, सुने सबकी, बच्चे के भी सुने, बूढ़े की भी सुने, लेकिन अंतिम निर्णय अपना गीता के अनुसार ले। वही महान है, वही चरित्रवान है, और जितना चरित्रवान होगे उतना भाग्य साथ देगा, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। तो बड़ा अच्छा दिन था, बड़ा आनंद आया, बड़ा शुभ दिन रहा। तो हमने सोचा वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि देखो अपने विचारों को लिखना और याद करना ये बड़ा खुशी की बात है, बड़ा मज़ा आता है इसमें। देखो भैया, मैं कोई गलत आदतों में तो मज़ा लेता नहीं हूँ, दारू सिगरेट मुर्गा मछली, ये सात्विक विचारधारा, सात्विक जीवन जिया है मैंने। कभी जीवन में दारू शराब सिगरेट और मुर्गा मछली नहीं खाया, इसका मुझे बड़ा गर्व है। और हमेशा जो सिंपल है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, दिस इज़ माय बिलीफ सिस्टम, ये हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि आज है कल ना हो, क्योंकि परमात्मा ने, देवी शक्तियों ने मुझे आदेशित किया है। मैं बहुत आभारी हूँ परमपिता का, भगवान का। और बस प्रभु, बस भ्रमित मत होने दीजिएगा, गलत पथ पे अब ना जाए, बस ये आशीर्वाद दिए रहिए। और मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मालूम है ईश्वर कभी जाने नहीं देंगे। तो बड़ा आभार मुझे परमात्मा का है, और मजबूती से एक योद्धा की तरह, एक धर्म योद्धा, आशीष मिश्रा, समाज को एक धर्म योद्धा बनना चाहिए। गुरु मंगल सूर्य चंद्रमा का योग, योद्धा। योद्धा वही होता है जो लड़ना जानता है। योद्धा कभी सरल रास्ते नहीं ढूंढते, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना जानते हैं। हालांकि युद्ध लड़ते हैं, वही महान है जो लड़ना जानता है। योद्धा का मतलब ये है लड़ने वाला, डटने वाला, हर परिस्थिति में धैर्य रखने वाला, चाहे पहाड़ों पे पड़ा हो, चाहे बर्फ़ में पड़ा हो, कहीं पड़ा हो, चाहे कब्रिस्तान में पड़ा हो। योद्धा तो वही होता है जिसके अंदर जिगरा होता है, साबित करना है। मंगल की ऊर्जा को अपने अंदर रख के धर्म की पथ पे चल पड़ो, आनंदित कर दो जग को, तुम भी आनंदित हो पड़ो। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय हो लक्ष्मण जी महाराज, जय भोलेनाथ बाबा, परमपिता आपकी सदाई जय जयकार हो, सदाई जय हो। गुरुदेव बृहस्पति जी, अब फिर वही गाना,
जोड़ी चंद्रदेव और गुरुजी के हिट होई, बिल्कुल होगी। समझा आशीष? आई एम मार्स टॉकिंग टू यू, बी ब्रेव मैन, यू आर amazing. Thank you God, thank you so much.